बहुत समय पहले की बात है, जब न बिजली थी, न गाड़ियां, न इंटरनेट। भारत को तब आर्यावर्त कहा जाता था। यह एक विशाल भूमि थी, जहां हिमालय से लेकर समुद्र तक घने जंगल, नदियां और पहाड़ फैले हुए थे। यह भूमि ऋषियों, मुनियों और योद्धाओं की थी, जहां धर्म, ज्ञान और संस्कृति का गहरा प्रभाव था। उस समय एक प्रसिद्ध राज्य था कौशाम्बी, जिसके राजा थे राजा सुधर्मा। राजा सुधर्मा न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ और प्रजा के सुख के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। उनके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था और न ही कोई अन्याय होता था। नगर में एक विशाल गुरुकुल था, जहां बालक बालिकाएं वेद, गणित, आयुर्वेद और अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त करते थे। राजा की एकमात्र संतान थी राजकुमारी सुभद्रा, जो न केवल सुंदर थी बल्कि अत्यंत बुद्धिमान और वीरांगना भी थी। वह तलवार चलाने में निपुण थी और उसके विचार बहुत आधुनिक थे। वह चाहती थी कि स्त्रियों को भी शिक्षा और अधिकार मिले। एक दिन राजा को खबर मिली कि दक्षिण दिशा से असुरों की एक सेना उनके राज्य की ओर बढ़ रही है। असुरों का नायक था दुरंत, जो बलशाली और निर्दयी था। उसने कई छोटे राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। राजा सुधर्मा ने तुरंत सभा बुलाई। सभी मंत्रियों और सेनापतियों ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन राजकुमारी सुभद्रा ने कहा, पिताश्री, मैं भी इस युद्ध में भाग लूंगी। यह मेरा धर्म है। राजा पहले तो चिंतित हुए, पर उन्होंने उसकी वीरता और साहस को देखकर अनुमति दे दी। सुभद्रा अपनी सेना लेकर दक्षिणी सीमा पर पहुंची। वहां भीषण युद्ध हुआ। राजकुमारी की रणनीति और नेतृत्व में कौशाम्बी की सेना ने असुरों को पराजित कर दिया और दुरंत को बंदी बना लिया। राजा सुधर्मा ने निर्णय लिया कि युद्ध जीतने के बाद भी शांति का मार्ग अपनाया जाएगा। उन्होंने दुरंत को जीवन दान दिया, पर उसे यह शर्त दी कि वह अब किसी भी राज्य पर आक्रमण नहीं करेगा और अपने राज्य में धर्म और न्याय की स्थापना करेगा। इस घटना के बाद राजा ने सुभद्रा को राज्य संचालन में बराबर का भागीदार बना दिया। धीरे धीरे कौशाम्बी एक आदर्श राज्य बन गया, जहां स्त्रियों को भी समान अधिकार मिले और शिक्षा का प्रसार हुआ। यह कहानी न केवल एक वीर राजकुमारी की है, बल्कि यह दर्शाती है कि प्राचीन भारत में भी न्याय, शिक्षा, स्त्री सशक्तिकरण और अहिंसा को कितना महत्व दिया जाता था। ऋषि, मुनि, योद्धा और राजनेता सभी मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण कर रहे थे जो ज्ञान और धर्म का प्रतीक था। इस प्रकार भारत की प्राचीन कहानियां केवल इतिहास नहीं है, वे मूल्य, परंपरा और संस्कृति की झलक हैं, जिन्हें आज भी याद रखना और आगे बढ़ाना जरूरी है।